31 लीटर। 31.04। ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पेट्रोल पंप से अभी हमने इग्निस का फ्यूल टैंक फुल कराया है एंड यहाँ पर अभी हमने 31 लीटर्स का जो है वो पेट्रोल इसके अंदर आया है। उसके अलावा यहाँ पर आप फ्यूल गेज भी देख सकते हैं कि ये जो बाज है ये हमारे फुल है। अब इस कार को हम हाईवे पे चलाने वाले हैं एंड उसके बाद एक देखते हैं कि वैसे तो ऑन पेपर्स जो है वो कंपनी इसका 20 पॉइंट समथिंग माइलेज क्लेम करती है, बट रियल लाइफ में इसका क्या माइलेज है हाईवे के ऊपर उसको आज हम टेस्ट करने वाले हैं। सो इसको रफली हम 150 किलोमीटर्स तक ड्राइव करेंगे। उसके बाद दोबारा ऑटो कट पर इसको फ्यूल टैंक को हम फुल कराएंगे। तो टैंक टू टैंक मेथड से इसका एवरेज आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हमने ट्रिप मीटर जो है हमारा ट्रिप ए ये 0 किलोमीटर्स कर लिया है एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी हमने 0 कर लिया, ये ट्रिप ए के हिसाब से। तो MID पे क्या फिगर्स आती हैं एंड टैंक टू टैंक मेथड से कैलकुलेट करने के बाद क्या एवरेज आएगा, दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि एक्यूरेसी MID की कितनी होती है। सो लेट अस स्टार्ट। दैट्स द हाईवे। जो स्पीड हम रखने वाले हैं दैट वुड बी समवेयर अराउंड 80 to 100 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 110। 80 से हम कम ही कोशिश करेंगे चलाने की और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो 110, नॉट अबव दैट। जब हम एवरेज कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी ड्राइविंग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इतने किलोमीटर्स हमने इसको चलाया तो हमारे को हाईवे पे फील कैसा होता है। सी एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन दिस कार इन दी एस्पेक्ट की जो इसका स्टीयरिंग है वो काफ़ी स्टेबल फील होता है हाई स्पीड पे। जैसे हम अभी 90 की मेंटेन करे हुए 100 को भी हमने क्रॉस करा है तो ये लाइट नहीं है, काफ़ी आपका टाइट है, इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा एक्सेलरेशन हमारा लीनियर है, इसमें कोई भी लैग फील नहीं होता, स्पेशली लोअर एंड मिड रेंज में। उसके अलावा गियर शिफ्ट की मैं बात करूं बहुत स्मूथ गियर है। एक चीज़ जो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती थी इस गाड़ी की जो कि सिटी ड्राइविंग में मैंने नोटिस करा था वो थे इसके सस्पेंशन कि थोड़े स्टिफ हैं। आपको बम्प्स जो हैं वो फील होते हैं। बम्प्स फील होने का मतलब कि कार आपकी शेक होगी, आपको ये पता चल गया। ऐसा नहीं कि आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा जर्क फील होगा, बट हाँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इरिटेटिंग था। बट हाईवे पे जब हाई स्पीड्स में मैं चला रहा हूँ तो यही सस्पेंशन कहीं ना कहीं एक काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है कि आपकी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन है, बॉडी रोल होना लाजमी है, बट उसके बावजूद भी सस्पेंशन एक बहुत अच्छा काम करते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। तो आगे हमारा टोल आ गया तो यहाँ पे स्पीड थोड़ी हल्की करेंगे। अगर आप लॉन्ग जर्नीज पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड इस कार पे हम लॉन्ग जर्नी बरेली से लुधियाना भी कर चुके हैं विच इज़ रफली 550 किलोमीटर्स और मोर। तो उसमें एज सच आपको कोई बहुत ज़्यादा थकान या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिस्कम्फर्ट था। कई लोग क्या कहते हैं, एक उनकी प्रॉब्लम होती है बैक सीट को लेकर के कि स्पेस बहुत अच्छी नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा नहीं है या रिक्लाइन एंगल अच्छा नहीं है। रिक्लाइन एंगल मैं बोलूँगा कि थोड़ा अपराइट है, बट जो अंडर थाई सपोर्ट की बात है तो उसमें हमने क्या करा, हमने एक्स्ट्रा कुशनिंग लगाई है कि उस चीज़ को आगे को सीट को हमने एक्सटेंड करा दिया है। तो वो जो इशू था वो भी एड्रेस हो चुका है इस कार में। बाकी जैसे मैं आपको लॉन्ग ट्रिप की बता रहा था आपको, तो उसमें भी मैंने एवरेज कैलकुलेट करा था तो 19.9 का आया था। रफली बात करी जाए तो हमने 1200 किलोमीटर्स ड्राइव करी थी कार, दैट इज़ राउंड ट्रिप की गोइंग एंड कमिंग बैक। एंड उसमें नियर अबाउट 5500 का फ्यूल हमने टोटल पड़वाया था, जिसमें से कि बच भी गया था। तो जो टैंक टू टैंक मेथड से उस टाइम पे मैंने कैलकुलेट करा था तो 19.9 का एवरेज इसका आया था। एंड लेट मी टेल यू या वन मोर थिंग दैट दिस इज़ अ न्यू कार। इसको हमने अक्टूबर में परचेज करा है, अभी इसके 3 महीने पूरे हुए हैं। तो इसकी पहली सर्विसिंग भी नहीं हुई है, सिर्फ इंस्पेक्शन हुआ है। एंड पहली सर्विसिंग के बाद तो आपको पता है कि माइलेज जो है वो और बेटर होना ही होना है। टोटल इसके किलोमीटर्स की बात करी जाए तो 4411 किलोमीटर्स हमने इसको अब तक ड्राइव करा हुआ है। तो ठीक है, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। 53 किलोमीटर्स हमारे पूरे हो गए एंड वील मीट अगेन ऑन 100 किलोमीटर्स एंड उसके बाद इसको फिर से टॉप अप करेंगे एंड देखते हैं कि क्या इसका एवरेज है। राइट नाउ इट इज 20.1 शोइंग ऑन दी MID।
88 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं। ओवरऑल हमने अब 129 किलोमीटर्स चला लिए। हमने सोचा था 100 किलोमीटर्स पे करेंगे, बट 100 किलोमीटर्स में इसका जो बार्स होते हैं, तो उसका एक भी बार डाउन नहीं हुआ था। इसका एक बार अभी हमारा डाउन हुआ है एंड 20.2 की फ्यूल इकॉनमी अभी भी ये शो कर रहा है। सामने हमारा पेट्रोल पंप आने वाला है, तो इंडियन ऑयल के ही पेट्रोल पंप से पहले हमने ऑटो कट पे करवाया था, अब इंडियन ऑयल के ही पेट्रोल पंप पे हम ऑटो कट पे कराएंगे। तो बस आ गया, अब देखते हैं कि कितना एक्चुअल रियल लाइफ में इसका माइलेज है। MID का 20.2 ये एक्यूरेट है हमारा कि नहीं, और वेरिएशन अगर है तो MID में और रियल लाइफ में कितने वेरिएशंस आते हैं। तो ये हम पुल कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे एंड यहाँ पर अब भरवाते हैं इसको टैंक टू टैंक मेथड फुल करा करके एंड देन वील सी। जीरो ठीक है, बस ऑटो कट हो गया ना। ठीक है, तो रीडिंग अभी आई है 648 रुपीज़। 6.73 वॉल्यूम आया है, मतलब 6 लीटर 6.73 लीटर पड़ा है। 6.73 लीटर। हाँ, तो अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा 6.73 ऑटो कट पे हमारा पेट्रोल आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिप मीटर कि हमने जो है 130.2 किलोमीटर्स को कवर करा है। राउंड ऑफ में ले लेते हैं 130 डिवाइडेड बाय 6.72, सो दैट मेक्स इट 19.3 का इसने हमारे को फ्यूल इकॉनमी दी है एंड 19.3 यहाँ पे शो कर रहा है एंड 20.2 वहाँ पर शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि MID और इसका काफ़ी एक्यूरेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 किलोमीटर ऊपर नीचे आया है, बल्कि वो भी 0.9 है। 1 किलोमीटर आप मान करके चलिए वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अलावा हमने जो स्पीड को मेंटेन करके रखा था हाईवे पे वो 80 प्लस ही था, 80 to 110। इनफैक्ट 100 पर ही हमने ज़्यादातर ड्राइव करा है। तो ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा लो स्पीड को मेंटेन करा है। हाईवे के हिसाब से 100 आई थिंक दैट इज़ वेरी डिसेंट। उसके अलावा हाँ, जाड़ों का टाइम है, AC ऑन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी कि जैसे कि अभी काफ़ी सनी है, तो फिर हमने फॉर अबाउट लाइक से 20 मिनट्स और हाफ एन आवर हमने AC को भी ऑन करा था, तो उसका भी है। बीच में एक ब्रेक भी हमने लिया था। तो इन सारी चीज़ों को सम अप करने के बाद जो ओवरऑल आपकी जर्नी, आई थिंक जो मारुति का 1.2 लीटर इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड, इट इज़ वेरी फ्यूल एफिशिएंट एंड ये आपका पहले वाला इंजन है इग्निस में। अब आप अगर बेलेनो की बात करते हैं या फिर अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसमें आपके डुअल जेट इंजन है जो कि और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको ये फ्यूल टेस्ट जो है वो पसंद आया हो। हमारी साइड से ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। कैसा लगा आपको? प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।